अभी बजे हैं 1:30 और ये जो अभी मैं एनालिसिस करने वाला हूँ ये समझ लीजिए वन ऑफ द लाइक माय बेस्ट एनालिसिस रहने वाला है। तो एंड तक देखिएगा। और निफ्टी का जैसे मैंने थंबनेल डाला है निफ्टी 18,000 सून, ये क्वेश्चन मार्क मैंने डाला जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे मैं अपना एक तुक लगाने की कोशिश करूँगा। बट देखिए जो भी मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ एक लर्निंग पर्पस के लिए, तो इसमें कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। और बहुत लोग बोलते हैं सर मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो आप अपने से रिस्क लीजिए, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेदार आप खुद रहेंगे। ये सिर्फ सिखाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको मैं कोई यहाँ रिकमेंड नहीं कर सकता, है ना। सेबी रजिस्टर्ड होता तो ज़रूर करता, नहीं हूँ तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता कि भाई ये ले लो वो ले लो। बाकी अब आपकी मर्जी है। मैं सिखा रहा हूँ कि भाई एनालिसिस कैसे करना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स है जो मुझे लग रहा है, मेरा व्यू है, मैं क्या करूँगा वो आपसे शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे आके। तो इसको उसी तरीके से लीजिएगा और इससे सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आएगा। तो जल्दी से चलते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला वीडियो, छोटा रखूँगा, शॉर्ट एंड क्रिस्प, बहुत मज़ा आएगा। एंड तक देखिएगा। स्किप कर करके यदि देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सच बता रहा हूँ। यदि आपने अपना कोई पोजीशन बना रखा है उस हिसाब से मैच करने की कोशिश करेंगे, उससे भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो आप एक चीज़ करेंगे, बिना स्किप किए, स्किप आप नहीं करेंगे, ठीक है, नो स्किप। मैं ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए अच्छे से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी नए लोग हैं फॉलो कर लें, और मेरे चैनल को जो भी है फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और लाइक करना ना बोले और शेयर करना ना बोले। थैंक यू। मैं पहले ही बोल देता हूँ भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बिकॉज लोग यहाँ पे आके टाइम देते हैं तो थैंक यू तो बनता है, ठीक है। देखिए डे चार्ट पे जो निफ्टी है ना, यहाँ पे देखिए मैं 20 EMA लगा देता हूँ। डे चार्ट के हिसाब से यहाँ निफ्टी स्ट्रांग है, नो डाउट, क्योंकि 20 EMA के ऊपर है, 100 के ऊपर है और 200 के ऊपर है। हालांकि अभी 50 के नीचे है। 20 EMA जो है, ये जो 20 EMA जो रेड लाइन है 50 के नीचे आ चुका है। मतलब कहीं ना कहीं देखिए, एक बार यदि 20 मान के चलिए 50 को काट के नीचे आता है, तो ये हम लोग जानते हैं कि प्राइस वीक हो गया है। माना जाता है कि वीक हो गया है, क्योंकि जब तक 20, 50, 100 ऐसा चल रहा होता है सीरीज में तो ठीक है, प्राइस 20 के ऊपर यदि चल रहा है तब तक ठीक है। लेकिन 20 EMA यदि 50 को काट देता है तो कहीं ना कहीं प्राइस में वीकनेस दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निफ्टी को दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि भाई वीक है कि स्ट्रांग है। बाकी आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं जब तक ये चीज़ तो मान के चलिए, ये जोन जो है जब तक क्रॉस नहीं होता है, ये जोन जो है जब तक क्रॉस नहीं होता है ये वाला, तब तक तो बड़ी तेज़ी नहीं आने वाली। हो सकता है थोड़ा मोड़ा ऊपर चला जाए, ये बात की बात है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा मंथली चार्ट में जाके। एक तो वीकली चार्ट एक बार देख लेते हैं। देखिए जो है थोड़ा सा रिसर्च किया है, वीकली चार्ट भी 20 EMA के ऊपर है, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 20 EMA के ऊपर है, मतलब देखिए एक रेजिस्टेंस, देखिए मार्केट जब भी ऊपर जाएगा ना एक हायर हाई बनाएगा, हायर हाई बनाएगा। अभी क्या बन रहा है, लोअर लो बन रहा है। कैसे लोअर लो बन रहा है मैं बता रहा हूँ। डे चार्ट में बुलिश है, देखिए डे चार्ट में बुलिश है, कोई दिक्कत ही नहीं। मैं अभी तक तो बोल ही रहा था 18,850 से बोल रहा हूँ बाइंग, और 19,450 का लेवल जाके देखिएगा, बहुत पहले दे दिया था, वो आ गया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक में कर लिया भाई। यहाँ पे अभी मैं बाइंग में नहीं रहूँगा। हाँ 19,470 के ऊपर यदि मार्केट डे क्लोज करता है, एक दिन का क्लोजिंग करता है, तो हाँ यहाँ से फिर से हम लोग 19,550 से लेके 19,650 तक जा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब मान के चलते हैं फिर 850 भी क्रॉस हो जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन जो दिख रहा है उसके हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ, स्टॉप लॉस के साथ करता हूँ उस हिसाब से। तो यहाँ तक जो प्रॉफिट बुक करना था कर लिया। बाइंग में अभी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल के पास है, चलिए वो दिखाई देता हूँ डे चार्ट में। फिबोनाची का जो भी है, क्यों मैं बोल रहा हूँ थोड़ा देखिए, इसको मैं 20 EMA को हटा देता हूँ। यहाँ से अपन ले लेते हैं फिबोनाची, और यहाँ से इसको देखते हैं। ये देखिए ये कहाँ पे आ चुका है 61%। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 23 के ऊपर चलेगा, यहाँ बाइंग, 30 के ऊपर बाइंग, 50 के ऊपर बाइंग। यहाँ तो इसके ऊपर यदि चले गए, कौन सा जोन है
19,466 है, तो मोटा मोटी 70 पकड़ के चलिए। यदि इसके ऊपर क्लोज कर गया तो यहाँ तक 78% तक, मतलब 19,620 के आसपास आ सकता है, लेकिन क्लोज अभी तक हुआ नहीं है। तो यहाँ जो बनता है, क्या बनता है, शॉर्ट बनता है कि भाई रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, सीधा यहाँ तक आ सकता है, या यहाँ तक तो एटलीस्ट आ ही सकता है 20%, मतलब 19,070 तक आ सकता है। यदि यहाँ से टर्न बैक कर गया तो रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। स्टॉप लॉस सीधा रखिए, यदि जो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं स्टॉप लॉस सीधा रखिए। कोई भी क्लोजिंग 19,000, सॉरी एक सेकंड इसको हटा देता हूँ। एनी क्लोजिंग अबव 19,470 डे क्लोजिंग, हाँ डे क्लोजिंग यदि होता है आपका, ये एसएल रहेगा यदि आप यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं तो, सिंपल, ठीक है। लेकिन मैं तब तक बुलिश नहीं हूं। देखो ये कर सकते, यदि इसके ऊपर चला गया मैं निकल जाऊंगा, मैं तेजी में नहीं आऊंगा, मैं ऊपर जाके फिर शॉर्ट ही करने का सोचूंगा। अभी फॉर द टाइम बिंग, कब तक मैं वो दिखा देता हूँ कब तक। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं, ये सारा कुछ हटा देता हूँ। इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, लाइक का बटन आपसे नहीं आता है, लेकिन मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अभी भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग लाइक नहीं दबाते, तो जरूर लाइक दबाइएगा, प्रोत्साहन मिलता है, खुशी मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे हर चीज़ अच्छे से वीडियो को देखिए, आपको अच्छा मज़ा आएगा। डालने में थोड़ा टाइम जाएगा। देखिए अभी भी मार्केट गिर ही रहा है, 423 आ गया, मैंने 450 के आसपास बोला था। बैंक निफ्टी भी गिर चुका है, ठीक है। पहले निफ्टी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, वीकली चार्ट ले लेते हैं। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब भी वीकली एक बार के लिए जब गिरता है ना, तो देखिए वीकली चार्ट तो सबसे पहले देखिए क्या है, जब भी मार्केट चढ़ता है ना तो हायर हाई बना के चढ़ता है, करेक्ट है। और जब भी गिरता है लोअर लो बना के गिरता है, लोअर हाई। तो यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, मार्केट लोअर लो है ना। ये पॉइंट जब तक क्रॉस नहीं होता 19,850, तब तक तो भाई 19,650 जाएगा तो भी शॉर्ट करूंगा, 19,700 जाएगा तो भी शॉर्ट करूंगा। यहाँ से मैं पिरामिडिंग करना स्टार्ट करूंगा। 19,450 पे शॉर्ट किया, मान लो मेरे पास कैपेसिटी है, या मान के चलो मेरे को पुट लेना है। अब पुट में जनवरी का मैं बोला हूँ लर्निंग ग्रुप में कि भाई आप ले सकते हो। तो अभी 19,200 का पुट जो है ना जनवरी का, ये मेरे को रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कैसे पिरामिडिंग होता है, वो आप देख लीजिए कि आपको जो भी पुट लेना आप अपने हिसाब से लीजिए। मैंने 19,200 का पी जो लिया है अभी, वो कैसे मैंने उसको करना है, अभी वो चल रहा है 190, यहाँ पे मैंने ले लिया, मान लीजिए 650 के पास गया तो ये कहीं ना कहीं 150 आ जाएगा, फिर एक लॉट लूँगा। मेरा 3 लॉट का कैपेसिटी, वो 850 तक आएगा, ये कहीं ना कहीं 120 हो जाएगा, फिर एक लॉट लूँगा। मेरा एवरेज कहीं ना कहीं 150 का या 140 का हो जाएगा। टोटल रिस्क मैंने कितना लिया, ऑलमोस्ट 20-22 हज़ार का, 22 हज़ार का लूँगा मैं टोटल। कैपेसिटी क्या है कि भाई यदि यहाँ तक ये आ गया, यहाँ तक इस जगह तक 18,000 जो मेरा टारगेट है, कहाँ से आएगा मैं बताता हूँ। यदि 18,200 300 तक भी आ गया, 400 तक भी आ गया, तो ये जो 150 130-40 जो चला गया ना, उसका कैपेसिटी क्या, 19,200 का जनवरी। टाइम वैल्यू आपके पास पूरा है, 3 महीना है मेरे पास पूरा। तो उसमें क्या होगा, 150 वाला कम से कम ये इन द मनी 1000 पॉइंट आ जाएगा। तो ये 150 वाला 800 से 1000 जा सकता है। रिस्क कितना है मेरा, सिर्फ 150 पॉइंट। यदि मैं पूरा दे भी दूं भाई, पूरा 22,000-23,000 का रिस्क ले लिया, लेकिन मेरा रिवॉर्ड कितना रहेगा, यदि 3 लॉट मैंने ले रखा है, 3 लॉट पे यदि 150-140 वाला यदि 800-100 चला गया तो मेरा कितना आ जाएगा, एक लॉट पे 50,000 से लेके, हाँ 50,000 तक, मान लीजिए 40 के ही है, तो 1,20,000 बन सकता है। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। ये मेरा तो 22,000 का मैंने रिस्क लिया, ये जीरो होना तय है यदि नहीं गया तो ये पूरा मैंने रिस्क लिया, ये बिकॉज जीरो सम गेम है ऑप्शन। ये चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, लोग समझते नहीं, क्योंकि अब ये लॉस होने लगेगा। अरे सर लॉस हो, भाई पहले समझो, ये 22,000 मैंने पूरा दाव पे लगाया है, यहाँ पे पूरा रिस्क लिया, क्योंकि ऑप्शन ये जीरो भी हो सकता है ना। तो यदि ये पूरा रिस्क लिया है तो मेरे पास रिवॉर्ड यहाँ पे 1,20,000 तक आ सकता है, ये रिवॉर्ड बनता है। इस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जीरो हो जाए तभी आपको इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। रिस्क नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, देखिए जब भी मार्केट लोअर लो बनाना स्टार्ट करता है ना, तो टाइम लेता है। एक नीचे गिरा, ये छोटा सा नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे प्रीवियस लो ब्रेक किया, फिर प्रीवियस लो ब्रेक किया,
फिर ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया। देखिए ये क्या प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है, नहीं ब्रेक कर रहा है, मतलब फिर ये आने की तैयारी में ऐसे प्रीवियस लो ब्रेक करेगा। प्रीवियस लो क्या है भाई 18,850 भी आ जाएगा ना, अच्छा खासा मुनाफा आ सकता है। ठीक है 18,850 को ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं 800 900 800 700 भी आ सकता है ना, ऐसा नहीं कि एक बार में आ जाए 18,300। तो 18,850 को ब्रेक करेगा, अपन प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि जब भी देखिए यहाँ भी गिरा, ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, ऐसे ऊपर नीचे करके वो आता है। तो यहाँ भी एक पुल बैक आया, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स है, इतना मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैंने बता दिया कि मार्केट पहले ही स्विंग में जाना थोड़ा टफ होता है। देखिए जा सकता है, यदि इसको क्रॉस कर जाएगा, एग्जैक्ट पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको क्या है। अरे यार देखो मैं बताता हूँ एग्जैक्ट पॉइंट जो है 19,070 पकड़ लो, 19,870। इसके ऊपर यदि वीकली क्लोजिंग आ गया, वीकली, डेली नहीं, वीकली क्लोजिंग, तब जाके कहीं ना कहीं मैं मानूंगा यदि किसी को स्टॉप लॉस लेना है, यदि कोई शॉर्ट कर रहा है तो यहाँ पे लिया जा सकता है भैया। यदि वीकली ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग आ गया तो जाने से नहीं होगा, क्लोजिंग आना मांगता है। मतलब फ्राइडे को 3:20 को आपको देखना, कोई भी फ्राइडे को 3:20 3:20 PM को देखें कि भाई इसके ऊपर यदि बंद हो रहा है 19,870 तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाता हूँ, बात खत्म। यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, लॉन्ग जाए ना जाए एग्जिट कर लेना है, मतलब स्टॉप लॉस ले लेना है। स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी, है कि नहीं? तो ये एक समझ आया, क्योंकि एक बार मार्केट क्या है ना, लोअर लो में बनता है ना, तो एक बार के लिए वो गिरते रहता है। देखो यहाँ गया, ऊपर गया, फिर प्रीवियस लो ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर प्रीवियस लो ब्रेक किया, तो इसी तरीके से गिरता रहे। यहाँ कम से कम 18,850 के आसपास भी आ जाएगा ना, तो अच्छा खासा यहाँ से रिवॉर्ड है ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का, है ना। 18,300 तो बात की बात है, ठीक है। अब मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, वो थोड़ा आपको हो सकता है लगेगा कि भाई टेम्पटेड हो जाएंगे, लेकिन टेम्पटेड नहीं होना है। देखिए मार्केट एक बार पीछे चलते हैं, कोरोना के टाइम पे ये मार्केट जब बहुत बड़ा रैली दिया था, ये रैली दिया था, देखिए सेम टू सेम यहाँ 20 EMA लगा देता हूँ और एक बार सारे 20 EMA को सारे EMS को हटा देता हूँ, 20 EMA को रहने देता हूँ। ठीक है, ये देखिए 20 EMA पे यहाँ पे बहुत ऊपर गया एक बार। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ऊपर गया बुल रैली, एक बार 20 EMA को छूने आया, ठीक है, फिर बुल रैली, प्रीवियस हाई ब्रोकन, फिर 20 EMA को छूने आया, फिर प्रीवियस हाई ब्रोकन, फिर 20 EMA को छूने आ गया, फिर प्रीवियस हाई ब्रोकन। मतलब कितनी बार किया इसने, 1 2 3 4, फिर बहुत बड़ा क्रैश। अब देखिए यहाँ पे ये कितने साल तक चला ये ड्रामा, 1 जनवरी से लेके 2018 से लेके ऑलमोस्ट 2020 जो हम लोग जानते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल तक चला, 2 years। अब सेम चीज़ देखिए, ये एक बुल रैली यहाँ से आया, नीचे आया, ये एक हाई बनाया 1, प्रीवियस हाई ब्रोकन, फिर 20 EMA को छुआ 2, ये थर्ड टाइम प्रीवियस हाई ब्रोकन, फिर नीचे आ रहा है, अभी पैटर्न वही बना रहा है, कहीं ना कहीं एक बार के लिए यहाँ के लिए रेडी हो रहा है 18,320 EMA को छूने के लिए, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए आप लोगों से शेयर किया है। ये थर्ड टाइम होगा, हो सकता है एक बार फिर से हम लोग हाई ब्रेक करें और फिर से एक बार आए, और फिर कहीं ना कहीं जैसे युद्ध का माहौल चल रहा है भाई, फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेरे को पता नहीं, मैंने एक अंदाज़ा लगाया, फिर एक क्रैश भी देख सकते हैं। नए बुल रन जो आएगा ना, बुल रैली जिसको बोलते हैं, ऐसा टाइप का, जिसमें भाई पैसा, अभी देखिए पैसा बन रहा है क्या, निफ्टी ऊपर जा रहा है लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स नीचे हैं, कुछ ऊपर है, निफ्टी के सारे स्टॉक्स तो ऊपर है ही नहीं। रिलायंस नहीं चल रहा है, HDFC बैंक नहीं चल रहा है, टेकम नहीं चल रहा है, इन्फोसिस नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, खाली निफ्टी बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मैंने अपना पॉइंट देखिए 4 पॉइंट बनाया था, ये अभी एक और रैली आना बाकी है, लेकिन उसके पहले
20 EMA को छूने, विच इज 18,300 टू 18,200 एवरेज है ये 20 EMA का, चेंज होते रहता है तो देखते रहिएगा। और यहाँ पे मैं जनवरी का पुट लेके बैठा हूँ, ठीक है। जो मैंने बोला आपको, जैसे बताया उस तरीके से पिरामिडिंग मैंने करना है आगे जाके, और टाइम वैल्यू पूरा ले रखा है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं आता है तो मैं एक प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा, अपने पास टाइम है अभी 3 महीने का। तो ये वाला जो जोन है ना कहीं ये हो सकता है। देखिए सेम टू सेम लग रहा है बॉस, उसके पहले सेम रैली आया था, बुल रैली, सेम उसके बाद वही हुआ। ये भी एक बुल रैली आया, माल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। दूसरा बात ये देखिए, एक बहुत बड़ा फैक्ट दिखाने वाला हूँ आपको, जो आपको समझ आएगा। जब मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पढ़ा रहा हूँ। डाइवर्जेंस RSI का, ये नीचे RSI है, RSI आप लोगों को पता ही होगा, है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इंडेक्स का जो स्ट्रेंथ है, प्राइस का स्ट्रेंथ है, वो शो करता है। तो जब भी ये बुल रैली जब आया, देखिए ये बुल रैली आया, यहाँ पे इंडेक्स ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, गिरा, सॉरी ये ऊपर गया यहाँ तक ओवरबॉट में, यहाँ गिरा, ये भी गिरा, प्रीवियस हाई ब्रोकन, RSI प्रीवियस हाई नॉट ब्रोकन, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, प्रीवियस हाई ब्रोकन हुआ ना ये, लेकिन RSI प्रीवियस हाई नॉट ब्रोकन, फिर नीचे आया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस हाई ब्रोकन, प्राइस प्रीवियस हाई ब्रोकन, फिर नीचे आया लेकिन प्रीवियस हाई नॉट ब्रोकन। मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI का स्ट्रेंथ घट रहा है। और इस केस में एक हम लोग बहुत बड़ा क्रैश की भी संभावना देख सकते हैं, होगा भाई, हमको नहीं पता, लेकिन आज मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ बस अपने लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक एक बहुत बड़ा क्रैश नहीं आएगा तब तक मार्केट एक अच्छा खासा बुल रैली नहीं देगा, ऐसा मेरा मानना है। इट विल टेक सम टाइम, हो सकता है 1 साल और लग जाए, क्योंकि मंथली चार्ट है, ठीक है। तो उसके लिए अपने को प्रिपेयर भी रहना चाहिए हमेशा। लेकिन मैंने जो अभी शॉर्ट टर्म बताया वो शॉर्ट टर्म में मैं करूँगा। बाकी क्रैश जो है, जो मैंने आपको आने वाले टाइम के लिए बताया है, मतलब कैश को रिजर्व रखना है भाई 6 महीना साल भर के लिए। युद्ध का माहौल भी चल रहा है, कल क्या एक्सकलेट हो जाए नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ क्रैश आएगा साल भर बाद या 1.5 साल बाद, जो भी है, तो अपने पास पैसा होना चाहिए, कैश होना चाहिए। सो कैश को रिजर्व रखिए, ताकि ऐसा कभी आए हो, मौका होता ही है, आता ही है मार्केट में, ठीक है। तो आपके पास कैश रहे इन्वेस्ट करने के लिए, तब पैसा आपको ऐसा दुगना तिगना चौगुना बनेगा, ठीक है। अभी थोड़ा ट्रेड कीजिए, इंट्राडे कीजिए, थोड़ा पोजीशन लीजिए बस। और ये नहीं कि एक दिन में आ जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है टाइम लगे, क्योंकि अभी एक स्विंग बनना बाकी है, फिर एक हाई ब्रोकन होगा। यदि ऐसा होगा फिर कहीं क्रैश आने का, तो उसमें इट विल टेक सम टाइम, बट ऐसा हो सकता है, बस ये याद रखिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी मैंने बता दिया कैसे करना है, बाकी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो, आप देखिए क्या चल रहा है, सब टेक्निकल है बॉस। देखिए ये जब हाई बनाया था तो कहीं हाई यहाँ था, आज हाई के ऊपर है, लेकिन RSI कहाँ है, चल रहा है यहाँ। मतलब कहीं ना कहीं RSI का स्ट्रेंथ घटा और प्राइस का स्ट्रेंथ बढ़ा है। तो ये क्या दर्शा रहा है, कहीं ना कहीं प्राइस जो है फेक मूव किए जा रहा है। इससे इकोनॉमी का कोई लेना देना नहीं है, मैं प्योर टेक्निकल्स कर रहा हूँ भाई। जो हो सकता है कुछ खुशखबरी हो जाए, बड़ा कुछ हो जाए, वो बात की बात है, लेकिन अभी जो मार्केट में दिख रहा है वो तो बैड ही न्यूज़ है ना, जो न्यूज़ चल रहा है। बाकी जो क्रूड है, अच्छा है, क्रूड गिरा हुआ है, बॉन्ड यील्ड गिर रहा है, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर शॉर्ट टर्म। बट जो वॉर का सिचुएशन चल रहा है, तो वो तो भाई जो भी है बैड ही है। अब आने वाले टाइम में क्या वो बढ़ता है, क्या होता है, वो तो किसी को पता नहीं है। बट ये हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए कि मार्केट में जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है और ऐसा डाइवर्जेंस आता है, तो कहीं ना कहीं एक बार मार्केट बड़ा फॉल लेने की कोशिश करता है, या फिर ये प्रीवियस लो के पास आने की कोशिश कर सकता है। जैसे देखिए ये यहाँ पे मैं अब कहाँ तक जा सकता है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की। देखिए जब ये क्रैश आया था ना, कोरोना वाला क्रैश आया था, मतलब यहाँ से बुल रन जो था यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना, ये वाला बुल रन 6,700 तक।
कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक बार के लिए मार्केट को ये वाला जो क्रैश वाला जोन था ना, ये वाला जो, यहाँ तक एक बार तो आना बनता ही है 15,200 तक, यदि कभी क्रैश है तो। बाकी देखेंगे, जो भी है शॉर्ट टर्म में आपको मैंने बता दिया है, एक तुक देने की कोशिश की है, तो उसको आप ज़रूर हर चीज़ देख के कीजिए, समझ के कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। एक मैंने व्यू देने की कोशिश की है और एक अच्छा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की, यदि अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।